ये भी इसी का, और नीचे मैंने जो जॉगर्स पहना है वो भी इसी का है। एंड तुम भी आओ। हेलो। ये तो आप रात फोटो लेना नहीं रहते फोटो। हेलो एवरीवन, तो मैं ये व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ एंड बेसिकली अभी थोड़ी देर में मुझे जाना है बस पकड़ने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली जाए। एंड अभी तक मेरे फ़ोन का पूरा मेमोरी खाली नहीं हुआ है, सो आई इवन डोंट नो कि मैं वहाँ पे व्लॉगिंग कैसे करने वाली हूँ। होप सो सब कुछ एज प्लान्ड हो जाए। एंड बाय द वे ये रहा कटहल का कोफ्ता, सैलेड और जीरा राइस जो कि मैं खा रही हूँ और जो बनाया है इसने। तो मैंने सोचा क्यों ना डिनर भी करके ही जाया जाए, क्योंकि बस यहाँ पर से खुलेगी 9 बजे। तो डिनर विनर सब कुछ करके मैं एक ही बार बस पे बैठने वाली हूँ। ओके, सो अब मैं निकल रही हूँ घर से बस स्टैंड के लिए। पापा मम्मी सब छोड़ने जा रहे हैं। मैंने ये टॉप पहना हुआ है जो कि इसका है, जो नीचे इसने पहना है सो मेरा है, और मैंने जो पहना है सो इसका। हेलो, तो अभी अब हम लोग बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। एंड हमें एक्चुअली पता नहीं है कि बस लगती कहाँ है, तो पापा जी गए हैं पता करने के लिए। एंड एक बार अब बस पे बैठ जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को अपने दोस्त से भी मिलवाऊंगी। एंड आई विल सी यू देन, बाय बाय। तब हम बस पे बैठ गए हैं, हमारी बस खुल गई है। ये मेरी दोस्त की तरफ से। एंड अब मैं आप लोगों से सुबह को ही मिलूंगी। तो हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और अब हम फ्रेश भी हो गए हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड हमें फ्रेश वगैरह होना था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाई। अब मैं आप लोगों को अपनी दोनों दोस्तों से मिलाने वाली हूँ। इनसे तो आप रात को ही मिल चुके होंगे, इशिता एंड सभ्यता। तो अब हम जा रहे हैं पूरे तैयार होके बाहर घूमने के लिए, तो मैं आपसे बाहर जाके मिलती हूँ। तो फ्रेश होके हम तीनों निकल गए बीएचयू के अंदर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उनके दर्शन के लिए। क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग आवर डे विथ रिफ्रेशिंग जूस। सो बेसिकली बीएचयू के मेन गेट से हमने एक ऑटो लिया था मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर जो है वो मेन गेट से थोड़ी दूर पे है। मंदिर एक बहुत ही बड़ी एरिया में सिचुएटेड है और ये उस एरिया का ही एंट्रेंस है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के शॉप मिल जाएंगे, होम डेकोर, प्रसाद की दुकान और खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। मंदिर के अंदर आपको नंगे पांव ही जाना होगा। यहाँ पे जूते चप्पल रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम अवेलेबल है, तो आपको वो रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मेन मंदिर के अंदर कैमरास भी अलाउड हैं। मंदिर के जो अंदर की एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोग्राफी स्पॉट्स भी मिल जाएंगे। बीएचयू से निकल के हम लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट चले गए। हमारा प्लान उस दिन का था संकट मोचन और दुर्गा कुंड मंदिर भी जाने का, बट क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी हमारी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। वहाँ से लौट के हम तैयार हो गए शाम की आरती के लिए। बीएचयू से आने के बाद हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि हमने कुछ भी नहीं किया। एंड अब हम रेडी होके जा रहे हैं शाम की आरती देखने। किसका?
प्लाजो भीग गया मेरा। भीग जाएगा मेरा फिर। सुनो ना, वो वाले बोर्ड से बात करें। वो वाला में मतलब एक आदमी का 3, छोटे वाले में एक आदमी का 300 रुपया। और आ गई गिरे उरेंगे नहीं ना भैया, गिर जाएगी तो फाइन लेना पड़ जाएगा। हम शेयर वाली बोट पे बैठे थे और उनकी कॉस्ट थी ₹300 पर पर्सन। अगर आप चाहें तो आप चेयर वाले बोट पे भी बैठ सकते हैं। उनकी कॉस्ट रहती है ₹1000 पर पर्सन एंड बार्गेनिंग इज़ अप टू यू। तो शाम की आरती हमने बोट पे बैठ के ही एंजॉय किया। और आरती देखने के लिए आपको थोड़े पहले ही जाना पड़ेगा क्योंकि घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आरती के बाद बोट वाले ने हमें बहुत अच्छे से सारे घाट घुमाए एंड हमें हमारे पिकअप लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम डिनर करके वापस हमारे रूम चले गए। तो हम रूम आ चुके हैं एंड मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था ब्लॉग करने का, सो आई जस्ट इंसर्ट अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट आई वाज एबल टू कैप्चर एंड या तो आज का डे यहीं पे ख़त्म होता है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग देयर विथ मी एंड टेक केयर, बाय बाय।